हेलो डियर फ्रेंड्स, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग आपका स्वागत करता है। साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 3 इतिहास खंड के तहत आज हम आपको भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों और उनके योगदान पर प्रकाश डाल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन क्या है, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसका उद्भव कैसे हुआ पर प्रकाश डाला था। आज इस कड़ी में हम भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों से आपको परिचय कराते हैं। आइए देखें। दोस्तों, भक्ति आंदोलन भारत का एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा। इस आंदोलन के प्रवर्तकों में श्री रामानुजाचार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य 12वीं शताब्दी में हुए। इन्होंने भक्ति दर्शन का अपना सुप्रसिद्ध विशिष्टाद्वैतवाद का दार्शनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। सगुण भक्ति मार्ग पे बल देते हुए मूर्ति पूजा एवं अस्पृश्यता का विरोध करते हुए भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। इनके द्वारा राम को विष्णु का अवतार माना गया। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। आपका जन्म मद्रास के निकट तिरुपति नामक स्थल पर 1016 ईस्वी में हुआ था। ये शंकराचार्य के अनुयायी थे तथा कांजीवरम के निवासी यादव प्रकाश के प्रथम शिष्य थे। यमुना मुनि ने श्रीरंगम में आपको शिक्षा प्रदान की। आपका निवास स्थल तमिलनाडु का श्रीरंगपट्टनम था। रामानंद भक्ति आंदोलन को उत्तर में बहुत बड़े विद्वान रामानंद को माना जाता है। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके प्रारंभिक गुरु वेदांत दार्शनिक थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर लाने का श्रेय श्री रामानंद जी को प्राप्त है। इन्होंने एकेश्वरवाद पे बल देते हुए श्री राम की उपासना पे जोर दिया। इन्हें उत्तर भारत का पहला महान संत माना जाता है। रामानंद ने बिना किसी जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के सभी के लिए भक्ति के द्वार खोल दिए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उपासक थे। इन्होंने ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम तथा मानव बंधुत्व में पूर्ण विश्वास किया। ये पहले संत थे जिन्होंने हिंदी को अपने उपदेशों का माध्यम बनाया। इनके कुछ गीत गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। रामानंद के प्रारंभिक 12 शिष्य अनुयायी थे, जिनमें प्रमुख रविदास मोची थे, कबीरदास जुलाहे थे, धन्ना जाट थे, जबकि पीपा राजपूत थे, सेना नाई आदि थे। दोस्तों, भक्ति आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व संत कबीरदास को माना जाता है। इन्हें युग प्रवर्तक और सामाजिक कुरीतियों और पाखंड पे उग्र प्रहार करने वाला माना जाता है। रामानंद के उग्र सुधारवादी शिष्यों में से एक संत कबीरदास इनके द्वारा जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि की कड़ी आलोचना की गई। विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लेकर पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे परिवार में हुआ। नीरू और नीमा द्वारा किया गया। एकेश्वरवाद में विश्वास करने वाले कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होते हुए भी गृहस्थ जीवन का पूरी तरह से निर्वहन किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पे जोर दिया। इनके द्वारा भारतीय संस्कृति में एकता और सहिष्णुता की भावना का प्रसार किया गया। कबीरदास जी के द्वारा कुरान और वेद दोनों की आलोचना की गई। इनके उपदेश साखियों के रूप में शबद और विजक में संकलित हैं। काशी के निकट मगहर में आपकी मृत्यु हुई। आप दिल्ली सल्तनत के समय सिकंदर लोधी के समकालीन थे। आपकी कुछ पंक्तियां हैं जो कि इनके विचारों का आधार हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भली, पीस खाए संसार। इसी प्रकार कबीरदास जी ने उलेमा, मुल्ला और पाखंडी पंडितों पे वार करते हुए कहा, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदाए।
दोस्तों, कबीरदास का जो व्यापक प्रभाव पड़ा, उनके आज भी करोड़ों अनुयायी भारत के विभिन्न भागों में हैं। इनकी एक पंक्ति से भी हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि आप कितने यथार्थवादी थे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु ना भूखा जाए। दोस्तों, इस तरह से भक्ति आंदोलन के एक महत्वपूर्ण विद्वान कबीरदास जी रहे। आइए देखते हैं इस कड़ी में संत रैदास, रविदास या रैदास रामानंद के प्रधान शिष्यों में से थे। इनका धार्मिक जीवन गूढ़, उन्नत और पवित्र था। एक ईश्वरवादी निर्गुण संत के रूप में विख्यात रहे। हिंदू मुस्लिम समन्वय पे आपके द्वारा बल दिया गया। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास के बहुत से भजन संकलित हैं। आज भी इनके अनुयायी पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत में करोड़ों की संख्या में निवास करते हैं। आइए दोस्तों, महाप्रभु वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्गी दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। आपको विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय का संरक्षण प्राप्त था। आप कृष्ण मार्गी तेलुगु ब्राह्मण थे जिन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की और शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। वल्लभाचार्य को जगत गुरु महाप्रभु श्री मर्दाचार्य की उपाधि प्रदान की गई थी। आपके द्वारा श्री कृष्ण की पूजा श्रीनाथ जी के नाम से की गई। आप कृष्णदेवराय के अष्टछाप के नाम से विख्यात 8 कवि भक्ति में शामिल थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में पूर्व मीमांसा, भाष्य, उत्तर मीमांसा, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत टीका आदि थी। दोस्तों, एक रोचक तथ्य यह भी है कि वल्लभाचार्य जी का संबंध हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से जोड़ा जाता है। आपका जन्म छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर जिले के आरंग के निकट महानदी के किनारे स्थित चंपरे नामक स्थल पे हुआ था। आइए इस कड़ी में और अन्य विद्वानों पे देखते हैं। गुरु नानक साहब, दोस्तों, सिख धर्म के आदि प्रवर्तक गुरु नानक तलवंडी ननकाना साहब में आपका जन्म हुआ था। इनके द्वारा गृहस्थ जीवन बिताते हुए मोक्ष प्राप्ति संभव बताया गया था। गुरु नानक मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन्होंने एक ईश्वरवाद तथा मानव मात्र की एकता पे विशेष बल दिया। इनके द्वारा पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास व्यक्त किया गया है। इन्होंने अपने उपदेश छोटी छोटी पद रचनाओं में दिए जिन्हें आदि ग्रंथ साहब में संग्रहित किया गया है। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। इन्होंने जाति प्रथा, अस्पृश्यता, वर्ण भेद का विरोध किया। बहुत से मुस्लिम भी इनके अनुयायी रहे। भक्ति शिरोमणि वात्सल रस के महान विद्वान कवि सूरदास, जहांगीर के समकालीन सूरदास कृष्ण मार्गी भक्ति शाखा के महान कवि थे। इन्होंने कृष्ण और राधा की भक्ति के लिए ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति के लालित्यपूर्ण पदों से युक्त ग्रंथ सुरसावली, सूरसागर और साहित्य लहरी जैसी रचनाएं लिखी। इनके द्वारा कृष्ण लीला पे सखी भाव से वात्सल्य रस प्रधान गीत लिखे गए। आप श्री कृष्ण के उपासक रहे। तुलसीदास, अकबर के समकालीन राम मार्गी गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर में हुआ था। आप श्री राम के उपासक थे। राम भक्ति से युक्त प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस अवधी भाषा में आपके द्वारा लिखा गया। साथ ही आपके अन्य रचनाओं में कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रत्नावली आदि प्रमुख हैं। चैतन्य महाप्रभु, दोस्तों, बंगाल में भक्ति की अविरल धारा बहाने का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु को आधुनिक वैष्णववाद, जिसे गौड़ीय वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, का संस्थापक कहा जाता है। इनका जन्म नांदिया या नवद्वीप बंगाल प्रांत में हुआ था। प्रताप रुद्रदेव के संरक्षण में चैतन्य महाप्रभु स्थायी रूप से पुरी में आके बस गए थे। इन्होंने इस कृष्ण भक्ति पे बल दिया। कृष्ण को कृष्ण या हरि का नाम दिया। उनके प्रति परम निष्ठा का उपदेश दिया। उन्होंने प्रेम, भक्ति, नृत्य और संगीत द्वारा ईश्वर में लीन होने की बात कही। इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार मानते हैं। इनके द्वारा जाति पाति, ऊंच नीच का विरोध करते हुए मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कीर्तन, उपासना आदि का समर्थन किया गया। चैतन्य महाप्रभु द्वारा गोसाई संघ की स्थापना की गई। साथ ही संकीर्तन प्रथा का जन्म भी इनके द्वारा किया गया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदभाव के नाम से जाना जाता है। केशव भारती नामक संत के द्वारा इन्हें चैतन्य नाम दिया गया था, जबकि इनका वास्तविक नाम विशंभर था। शंकर देव,
असम के सुप्रसिद्ध वैष्णव संतों में ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे, साथ ही सामाजिक भेदभाव और जाति प्रथा के विरोधी थे। शंकरदेव एकमात्र वैष्णव संत थे जिन्होंने कृष्ण की मूर्ति के रूप में पूजा करने का विरोध किया। ये असम के चैतन्य रूप में विख्यात रहे। इनके द्वारा स्थानीय असमिया भाषा में अपने विचार और उपदेश दिए गए। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के प्रारंभिक भक्ति संतों में से एक संत ज्ञानेश्वर थे। इन्होंने गीता पर मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखा था। ये जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। संत नामदेव एक दर्जी परिवार में पैदा हुए। प्रारंभिक जीवन डाकू के रूप में शुरुआत किया, किंतु कालांतर में बरकरी संप्रदाय के महान संतों में शामिल हुए। आपके द्वारा जात पात कर्मकांड का विरोध किया गया और महाराष्ट्र में नामदेव का आज भी बहुत बड़ा प्रभाव है। मीराबाई 16वीं शताब्दी की भारत की महिला संतों में से सबसे प्रमुख मीरा जी का नाम आता है। ये राणा मानसिंह राठौर की पुत्री तथा उदयपुर के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराय की पत्नी थी। इनके द्वारा कृष्ण को इष्टदेव मानते हुए उनकी भक्ति अपने पति के रूप में किया गया था। संत रामदास शिवाजी के समकालीन रामदास को महाराष्ट्र में धरकरी संप्रदाय की स्थापना के लिए जाना जाता है। शिवाजी के जीवन में इनका काफी प्रभाव पड़ा। इनकी रचना को दसबोध के नाम से जाना जाता है। संत निम्बकाचार्य श्री रामानुजाचार्य के समकालीन निम्बकाचार्य के द्वारा अद्वैतवादी दर्शन का खंडन करते हुए द्वैतवादी दर्शन की व्याख्या की गई। निम्बकाचार्य के द्वारा सनकादिक संप्रदाय की स्थापना की गई। संत माधवाचार्य आनंद तीर्थ तथा पूर्ण प्रज्ञ के नाम से विख्यात माधवाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद का खंडन करते हुए द्वैतवाद की व्याख्या की। माधवाचार्य ने ब्रह्म अथवा ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए तथ्य आपको पसंद आए होंगे। अतः आपसे हम इस वीडियो के संबंध में सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस कड़ी में हमारा अगला वीडियो सूफी आंदोलन या सूफी मत पे होगा। दोस्तों, इसके अलावा हमने वर्तमान और पिछले वीडियो में भक्ति संत के संबंध में कुछ शब्दों का प्रयोग किया। द्वैत, तो अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैतवादी, इन पे भी हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। और ऐसा आपके सुझाव भी हम चाहते हैं कि आपको अगर कहीं जटिल या प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो आप जरूर हमें लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, ऐसी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अतः आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके विभिन्न सुझाव हमें इंतजार होगा। थैंक्स।